हेलो गाइज, माई सेल्फ सुजीत कुमार। आज मैं फिर से शॉर्ट ट्रिक का इन्वर्स डेरिवेटिव फंक्शन का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप सीखिए, ध्यान से मन मार कर सीखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो किताब में रहते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा बता नहीं पाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। मैं क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और बिल्कुल आपको बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत अच्छे कलेक्ट करके क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 4 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स 10 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लिया जाए कि यही अगर कोस में रहे तो कैसे फाइंड करेंगे कि यही वैल्यू कोस में रहे तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम नीति नियम बता रहे हैं, उस नीति नियम का आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही बन जाएंगे, चाहे ऐसा कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो। हमको साइन इनवर्स 4 का वैल्यू काउंट करना है। कितना का? साइन इनवर्स 4 का वैल्यू कितना होगा, यही ना हम लोग जानते हैं ना। एक हमने वीडियो बनाया था जो मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, और उसने बताया था 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 0 भी, इसको π/2 लिखते हैं, इसको पाई लिखते हैं, इसको 3π/2 लिखते हैं, इसको 2π लिखते हैं। क्यों लिखते हैं π/2 माने 90, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180/2 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 180 हो ही जाएगा पाई, और इसके लिए तो 29 27 270 डिग्री हो जाएगा, और ये तो 180 दूनी कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बनते हैं अब इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होगा 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, नहीं पे साथ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह के रहते हैं। तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, इसी तरह से लगभग 48 सूत्र तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 360 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि 360 है, इधर जाना है तो घटाना होगा, ऊपर जाना रहता है जोड़ना रहता है, ये सब सिंपल सी बात है, अपना वीडियो में देख लीजिएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा सब चीज पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, और इसमें कोस थीटा और सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस तरह से बनाना होगा। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 3.14 होता है, क्षेत्रमिति में कितना होता है 3.14 होता है, और त्रिकोणमिति में हम लोग 180 डिग्री ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह के फाइंड करने के लिए इतना ही लेना होगा, जांच करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वह होता है -π/2 से π/2। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बना रहेंगे तो 5/2 रहता होगा, 7/2 रहता होगा, 8π 9π इस तरह से रहता होगा, तो आप घटाते होंगे, पाई में से घटाते होंगे, 2π में से घटाते होंगे, या पाई को जोड़ते होंगे, इस तरह से करते होंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, ताकि यह -π/2 से π/2 के रेंज में आ जाए, तभी यह मान प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे, अन्यथा ये गलत होगा। ठीक है, तो -π/2 मतलब अगर 3.14 अगर पाई का वैल्यू आता है तो π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा
तो भागा देंगे, जैसे ही दूसरा भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 1.57 हो जाएगा। ठीक है, तो -1.57 से +1.57 तक इसका रेंज होगा। क्या होगा, -1.57 से +1.57 तक इसका रेंज होगा। तो ये तो 4 है, तो 4 जो है से इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 तो बिल्कुल ज्यादा चल जाएगा, प्लस से है ना, +4 है तो बहुत इफेक्टिव चल जाएगा। बीच में तो नहीं आ रहा है, तो बीच में लाने के लिए क्या करना होगा, साइन इनवर्स। अगर हम पाई में से अगर 4 घटाते हैं, पाई में से अगर 4 घटाते हैं तो पाई 3.14 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 में से अगर 3.14 घटाते हैं तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 6, और 10 में से 4 गया कितना हो गया 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया। ठीक है, तो और 3 में से 3 गया 0 बचा, मतलब 0.86 ये माइनस में आएगा। हम घटाएंगे तो पाई माइनस घटाएंगे ना, पाई माइनस 4 करेंगे तो ये माइनस में आएगा, -0.86। तो -0.86 तो है इसके बीच, है ना, ये तो -1.57 तक है और +1.57 तक है। तो इसके बीच में यदि आ रहा है तो हम लोग तो ऐसे लिख ही सकते हैं, है ना, हम लोग तो लिख ही सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कहाँ चला जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई कहाँ है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा। तो इसमें क्या होता है, साइन और कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका जब आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, पाई का जितना जो गुणज होता है वो नहीं बदलते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब नहीं बदलते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर पाई/2 का अगर गुणज देखते हैं तो इसका बदल जाता है। ठीक, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में दूसरा कोऑर्डिनेट में पाई माइनस थीटा आ रहा है और इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके पहले हम पॉजिटिव ही देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ क्या है 4 है, तो साइन 4 रख दिए। ठीक है, अब क्या करना होगा, साइन को हम ए साइड जैसे ही भेजते हैं तो ये इनवर्स में हो जाता है। ठीक है, पाई माइनस 4 हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक तो आप इसके बारे में चैप्टर में पढ़े ही होंगे। तो इधर जैसे ही जाता है तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाता है, तो साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 4 आ गया। तो इसी का तो वैल्यू हमको चाहिए, साइन इनवर्स साइन 4 साइन दिया रहता था, ऐसे दिया सब मैंने शायद ऐसे ही नहीं दिया। यहाँ होगा साइन इनवर्स साइन 4 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसी का तो वैल्यू निकालना ही रहता है, जैसे अभी फाइंड हमने किया था पता चल गया कि कहाँ गलत है। ठीक है, तो पता चल गया मिस्टेक्स हो गई। तो पाई माइनस 4 इसका वैल्यू आ गया है, इसको हम इस साइड पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 4 बराबर कितना आ गया पाई माइनस 4 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको ही आपको फाइंड करना होगा। अगर हम इसको अगर फाइंड करते हैं तो कितना आ जाता है, अब आप इसका फाइंड कीजिए। ठीक है, आपको हम ये ग्राफ से ही बता सकते हैं। अब एक कोस वाला ही हम बता देंगे आपको, लेकिन इसका साइन का ग्राफ से ही बता देते हैं। ये साथ है कि आप लिख लिए हैं इधर मिटाते हैं। अगर आप देखिए ग्राफ से भी आप बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे मूल बिंदु शुरू होता है और ऐसे पाई पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करते हुए चला जाता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यदि बनाइएगा तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐसे जाता है, फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होने लगता है। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है। ठीक है, तो हम क्या है कि हमने इसको किस तरह हमने बांटा है, साइन पाई माइनस 4 हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, और लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए 4 चाहिए ना, साइन इनवर्स 4 का वैल्यू को चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ उल्टा हो गया है ना, देखिए मिस्टेक हो गया। देखिए
तो हमने क्या चाहिए, 4 का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर पाई का वैल्यू अगर 3.14 आता है, 1/4 होता है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ सकता है, ना यहाँ पर। यहाँ कितने डिग्री कौन बढ़ रहा है, 45 डिग्री का। यदि जो ऐसे ऐसे जाते जाते हो सकता है वाई से टच करेगा, यहाँ भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए एक सूत्र जानते हैं, वाई बराबर mx प्लस सी जानते हैं। ठीक है, mx प्लस सी जानते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से टच करते हुए जा रहा है, एक्स एक्सिस से टच करते हुए जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से नेगेटिव जाएगा, हमको 4 की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करना है, नेगेटिव ले लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यह पाई से जस्ट आगे है, तो पाई से जस्ट आगे है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई हम लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई -4 आ जाएगा। इसका वैल्यू पाई -4 आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, कोस इनवर्स कोस 4 का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप दूसरा बना लीजिएगा, मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, फिर आपको चौथा बनाना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस 4 को बनाना है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। अगर हम 2 पाई लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस 4 का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब 0 से 3.14 के बीच में होता है। तो हम 6.25 हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो हम घटा करके देख लेते हैं। तो 2.28 आता है, मतलब 0 से 3.14 के बीच में आता है, 2.28 है। तो इसलिए हम 2 पाई -4 हम कर सकते हैं। तो कोस 2 पाई -4 इक्वल क्या होता है, कोस 2 पाई -4। तो ये कौन कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 पाई -4 है, तो ये चला जाएगा चौथा में। तो चौथा में क्या होता है, कोस और सेक प्लस होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस थीटा मतलब कोस 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कोस जैसे ही इधर जाता है तो उधर इनवर्स चल जाता है। 2 पाई -4 बराबर कोस इनवर्स कोस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी का हमको वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस 4 बराबर 2 पाई -4। इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आपको बन जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट से भी आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हमको आशा है कि समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता होगा या नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। मैं फिर से इसको हम अगले वीडियो में इसको हम पूरे रफ्ते में बना देंगे, लेकिन आपको हम भार दे रहे हैं कि आप इसको बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।